नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट पे। मेरा नाम है आदित्य झा। भीलवाड़ा में बारिश होने की वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। खरीफ की फसल के उत्पाद मंडियों में आने लगे हैं और सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। फिर भी उड़द और मक्का की बम्पर पैदावार से किसानों को दुगना खुशी मिल रहा है। खासतौर पर मक्के की पैदावार ज्यादा हुई है। किसान अब रबी फसलों की तैयारी में जुट चुके हैं। भीलवाड़ा में फसलों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। बांधों में 70% से ज्यादा पानी की आवक हुई है। कृषि विभाग ने 1,80,000 हेक्टेयर पर बुवाई का लक्ष्य रखा है। रबी फसल को लेकर किसान और कृषि विभाग की तैयारियों का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। भीलवाड़ा से संवाददाता नवीन जोशी की आइए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 का जो मानसून है पूरी तरह से प्रदेश में मेहरबान रहा और इसी के चलते किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। अभी हम किसानों के बीच में खड़े हैं। मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाए किस तरह से जो किसान है उसके चेहरे पे खुशी साफ दिख रही है। खरीफ की फसल हो चुकी है। खरीफ के फसल के बाद में खेत खलियान खाली हो चुके हैं और काश्तकार रबी की फसल की तैयारी में जुट चुका है। अभी हम किसानों के बीच में खड़े हुए। रबी की फसल को लेकर सरकार को क्या तैयारी करनी चाहिए, किसान को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इसी की जानकारी लेने के लिए एनडीटीवी की टीम किसानों के बीच पहुंची हुई है। अभी हम कुछ काश्तकार हैं उनसे जानते हैं। भैया कहाँ से हो आप? मंडल से। क्या मांग किसान अभी जिस तरह से लगातार अच्छी फसल, बरसात अच्छी हुई है, रबी की फसल होने वाली है, तो क्या चाहता है किसान? हमारे किसानों का यही है कि भाई जो खाद बीज है वो अपने घर पर या हमारे गांव में मिल जाना चाहिए और खाद की कमी नहीं आनी चाहिए। कोई बात खाद की कमी आती है हर बारी, हम किसान है परेशान रहते हैं। ये किसान है जिसका कहना है कि रबी की फसल की तैयारी में किसान जुट चुका है, मगर खाद बीज की तकलीफ नहीं आनी चाहिए, गांव में खाद भी मिलना चाहिए। किसान की क्या ऐसी चीज होनी चाहिए? किसान की बात तो बहुत की जाती है, मगर क्या ऐसा काम धरातल पे होना चाहिए जिससे वास्तव में किसान ऊपर आए? किसान इस बार एक्चुअल में क्या हुआ है कि बारिश ज्यादा ही हुई है। कुछ इलाकों में ज्यादा हुई है, कुछ इलाकों में कम हुई है। तो जिन इलाकों में ज्यादा बारिश हुई है वहाँ किसानों को काफी नुकसान भी हुआ है। उनकी फसलें खराब हो गई, गल गई, बहुत सारी समस्याएं आई है। तो सरकार को उन पे भी ध्यान देना चाहिए और हो सके तो उनको मुआवजा दिलाना चाहिए। ये मुआवजे की बात तो हो गई, पर अब जिस तरह से रबी की फसल खड़ी है, आने की तैयारी में है, किसान के खेत खाली हो गए, किसान निड़े गुड़े करने लगा है, किस चीज से सरकार को किसी मदद की उम्मीद है आपको? सरकार को जो आम जनता होती है, जो आम किसान होते हैं, उनको उनके गांव में, उनकी पंचायतों में खाद बीज प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाता है। उनको शहरों में भागना पड़ता है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो ग्रामीण होते हैं उनको उन्हीं के जगह, उन्हीं के गांव में खाद बीज प्रॉपर ढंग से टाइम पे मिल जाए। और जैसे खाद बीज की बात तो होगी, और ऐसी क्या चीज करनी चाहिए सरकार को जिस तरह से अभी जो मक्का की फसल हुई है, मक्का की संकट जो नस्ल है वो बम्पर पैदावार बताया जा रहा है, दावा कर रही सरकार बम्पर पैदावार हुई है, तो उसकी खरीद के लिए भी कुछ केंद्र अलग से खोलने चाहिए। उसकी खरीद के लिए उनको गाँव में कोई ऐसे केंद्र खोलने चाहिए जहाँ पे उनको उनके गाँव में उनकी मक्के का उचित रेट मिल जाए, उचित पैसा मिल जाए। देखिए, किसान का कहना है कि गांव में उसको सब कुछ उपलब्ध कराया जाए तो काश्तकार का जो एक सबसे बड़ी बात ट्रेवलिंग जो खर्चा है, जो खर्चा है वो कम से कम पड़े और उसकी फसल का अच्छा दाम मिले। भाई साहब कौन से गांव से आए आप? अगरपुरा से। कितनी तैयारी आप रबी की फसल की, क्या तैयारी है आपके गाँव में इस समय? कौन है ये साल तो नहीं दुख पा रहे। हाँ क्यों मतलब कड़गी नेर का बड़ा बड़ा तो। अच्छा, फसल गल गई आपकी। अब आप क्या, अब जैसे अभी तो फसल गल गई खरीफ की, तो अब रबी की फसल आने वाली, तो कौन सी फसल आपके गाँव में अगरपुरा के आसपास सबसे ज्यादा किसान लगाता है? गेहूं, केगरा, सरसों। गेहूं, चना, सरसों। गेहूं सनू चर्चा के लिए आपके लिए पानी मिल पाता कि नहीं मिल पाता आपको? बहुत कम। कहाँ से आती नहर आपके? या मेजाबान मेजाबान की नहर आती है तो कम आती है। क्या मेजाबान की नहर का पानी देने के लिए सरकार ने तैयारी कर दी है, कुछ बाकी है? नहीं, हाई कौन है ना। अच्छा, हाई कौन है। नहर तो हो जगह जगह पूरी नहर टूट रही है। ये देखिए किसान है जिनका कहना है कि पानी है मेजाबान में, अगरपुरा में पानी पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, मगर नहर इतनी जगह से टूटी हुई है कि पानी की बर्बादी होगी। उस पानी की बर्बादी रोकने के लिए सबसे पहले नहर की मरम्मत करानी चाहिए। भाषा कौन से गाँव से आप? तेलीखेड़ा में। आपके गांव में क्या स्थिति है आने वाली फसल की तैयारी? तो आने वाले में नहर आती नहीं है। अच्छा, पूरा मान से बरसात होगा तो वो नहीं तो बस मर जाएगा। अच्छा, सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को खरी सरकार को टाइम पे बीज खाद देते हैं ना सब, और टाइम पे बीज खाद देना चाहिए। अभी हमारे बीच में आप देखिए, ये तो कुछ काश्तकार जिनका कहना है समय पे बीज खाद मिल जाए किसान को तो किसान का जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। वैसे आप बहुत सालों से किसानों के बीच में काम करो, क्या लगता है आपको, क्या सबसे पहले डिमांड है किसान के लिए? खाद बीज
मेन तो सब खाद बीज की जरूरत है। बीज अगर समय पर उपलब्ध और अच्छा बीज मिल जावे और गाँव में जाकर के मिल जावे गवर्नमेंट की तरफ से तो और ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अभी कहाँ से लाना पड़ रहा है किसान को? अरे देखो दुकानों पर ले जाते हैं, भिलवाड़े से आकर के दुकानों पर ले जा रहे हैं, मतलब कहीं गाँव में भी है तो उसकी रेट 1 से 4 गुना 10 गुना, यानी है कि 1800 रुपए किलो, 400 रुपए किलो मिल रहा है बीज, 500 रुपए किलो बीज मिल रहा है। अब ऐसा इतना ऊंचा बीज मिलना नहीं चाहिए। काश्तकार को इतना ऊंचा बीज खरीद करके अगर फसल गल जावे, खत्म हो जावे तो फिर क्या मिलेगा उसको? मतलब पैदावार में क्या मिलेगा? आपका मतलब है किसान के जो बीज जो लेने का जो समय है, एक तो वो समय पे मिले, दूसरी बात उसकी रेट तय की जाए, तो इसकी मॉनिटरिंग किसको करनी चाहिए? गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के कर्मचारी को छोड़ना चाहिए, मेंबर बना करके उसको छोड़ना चाहिए कि भाई इतने आदमी ये रेट नहीं होना चाहिए उसे मनमानी से रेट ले रहे हैं। अच्छा, किसानों से मनमानी से रेट ले रहे हैं ना। तो अभी तो जैसे भीलवाड़ा में तो जैसा कहा जा रहा है, सरकार दावा कर रही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से खाद बीज उपलब्ध कराया जाएगा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो खाद बीज उपलब्ध कराने की इसकी जो योजना है वो आपको नहीं लगता धरातल पे पूरी नहीं? मतलब कोऑपरेटिव के नाम से मतलब दे रहे हैं, एक जो दुकानें लगा रखी है ना वो दुकानें वाले खरीद रहे हैं ज्यादातर और उसको वो ऊंचे भाव से बेच रहे हैं। फायदा क्या मिल रहा है किसान को? किसान को क्या फायदा मिल रहा है? अभी किसान को तो फायदा मिल ही नहीं रहा ना। खेती की तैयारी रबी, ये तो हो गई सारी चीजें। आपने सुझाव दे दिया कि सरकार को कोऑपरेटिव के माध्यम से खाद बीज की रेट तय करनी चाहिए और उसी के हिसाब से रेट पे खाद बीज मिलना चाहिए, अलग अलग भाव नहीं होना चाहिए। पर और दूसरी रबी की तैयारी को लेकर, फसल की तैयारी को लेकर किसान ने क्या करना चाहिए? अब जहाँ नहर पहुंचती है उसको सफाई करवाना चाहिए अच्छी तरह, और या मेंबर बना करके 10 गाँव के 50 आदमी या 10 आदमी जो भी है मेंबर बना करके उसको अलग सौंपा जाए और उसके द्वारा उसकी सफाई की जाए। नहीं तो एक आदमी को सौंप देते हैं, वो पैसा खाने में अड़ जाता है और पैसे छोड़ देते हैं, सफाई नहीं होती मेहनों की, और सफाई नहीं होती तो पानी नहीं पूछेगा और पानी पीछे तो फूट नहर मिलेगी, जिस पानी छोड़ेंगे उस टाइम में पीछे नहर फूट जाएगी तो कहाँ देखते हैं। तो उसको मेंबर बनाना चाहिए कि भाई इतने आदमी यहाँ के, इतने आदमी अलग अलग गांव के या पंचायत द्वारा अलग अलग चुन करके मेंबर का भी इतने खड़े कर दो यहाँ से और फिर उसको सुबह जाए तो वो पानी खेत पहुंच जाएगा। कौन से गांव से आप? महुआ खुर्द। महुआ खुर्द। तो आपकी कौन से गांव की, कौन से बांध की, तालाब की? मेजा बांध की नहर आती। पानी बराबर मिलता है? और जब पानी नहर पीछे टूटी हुई है तो नहीं आएगा पानी। गत वर्ष ऐसा हुआ, पानी छोड़ दिया, पानी रास्ते में फूट गया और पानी आगे पूछे नहीं और बस पूरा मलबा भरा हुआ था। गवर्नमेंट ने 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए पास कर दिए और उठा लिए पैसे, खा गए पैसे, उसको कुछ पता ही नहीं उसका। ये तो हमारे बीच में कुछ काश्तकार जिनका कहना ये है कि समय पर काश्तकार को खाद बीज मिले, समय पर पानी जो नहरों का है वो छोड़ा जाए और नहरों का पानी छोड़ने से पहले कहीं ना कहीं उसका एक संयोजन किया जाए, ग्रामीणों को अपने स्तर पर पूरी व्यवस्था सौंपी जाए, किस तरह से पानी का वितरण होगा, किस तरह से जो नहरें हैं टूटी फूटी उनकी मरम्मत हो, उनको लेकर भी एक उन्हीं के गांव के लोगों की कमेटी बनाकर उनको सौंपा जाए तो पानी का जो वितरण वो भी अच्छा होगा और काश्तकार को फायदा मिलेगा। अभी हमारे बीच में कुछ काश्तकार और जिनसे हम बात करते हैं। बाबूजी, क्या किस तरह की, अब जैसे आने वाले समय में गेहूं, चना, सरसों की फसल आने वाली है, क्या तैयारी खेतों में? तुम तैयारी तो है, अभी पानी नहीं है। पानी नहीं है? हाँ। तो आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? बनास को निकट बन जाता तो पानी हो जाओ। बनास पे निकट हाँ, बन जाए। बनास का। कौन सा गांव आपका? केराबाद। केराबाद। आप देखिए किसान की मांग है कि बनास नदी में इस बार पानी अच्छा आया है और पानी का सहेजा अच्छा है, मगर एनीकट बन जाए तो वहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है किसानों के लिए। और भी कुछ किसान भाई साहब क्या चाहते हैं आप? हमारे किसानों को मेन समस्या है कि सहकारी जो समिति है उसके व्यवस्थापक है और वो अध्यक्ष मिली भगत से है, उसको बिल्कुल बंद करेगा। नए अमाउंट को नया चुना गया, नई खाद बीज आ रहा, 10 किलोमीटर दूर जाके खाद लाना पड़ता है और ब्लैक में लेके आना पड़ता है किसानों को। ये बहुत भारी समस्या किसानों के लिए। मतलब खाद बीज अगर व्यवस्था होगी तो फसल अच्छी होगी। व्यवस्था होगी तो इनका कहना है कि खाद बीज के किसान के लिए व्यवस्था होगी, धरती पुत्र के लिए सरकार व्यवस्था करेगी तो अच्छा उत्पादन हो सकता है। और भी कुछ काश्तकार है, इनसे पूछते हैं। भाई साहब क्या चाहते हैं आप, क्या स्थिति है आज की तारीख में? अगर आज फसल उगानी पड़े तो कितनी तैयारी है आपके गाँव में सरकार की तरफ से? सरकारी तरफ मगर खाद की नहीं समस्या है ना, सब खाद नहीं मिलता आपके यहाँ पे? कहाँ से लाना पड़ता फिर? 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर लाना पड़ा। ब्लैक एक का 2 दिन लाना पड़ा। 300 का 600 रुपया, 500 रुपया आटा, 500 मतलब ब्लैक में लाना पड़ता है हर बार। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं इस बार? खाद आना चाहिए, समिति लगा मिली है सब कर मिली। तो आप देखिए काश्तकार है, काश्तकार पूरी तरह से तैयार है रबी की फसल के लिए, गेहूं की निड़काई गुड़ाई के लिए, सरसों की और चने की खास तौर से इस सेक्टर में अच्छी खासी फसल होती है भिलवाड़ा के आसपास। काश्तकार की एक ही डिमांड है, समय पर किसान को खाद मिल जाए, उर्वरक मिल जाए और किसान को ज्यादा चक्कर नहीं लगाना पड़े, उसी के पंचायत मुख्यालय पे मिल जाए तो उसके
चक्कर के साथ साथ में उसका जो फसल बोने का जो खर्चा है वो कम आएगा और उसके उत्पादन पे उसको अच्छा पैसा मिलेगा, तो किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। फसल की तैयारियों को लेकर किसान ने जहाँ तैयारियां शुरू कर दी, कृषि विभाग अभी तक धरातल पे कितनी तैयारियां कर चुका है? खासतौर से किसानों से जो भी एनडीटीवी ने बात की, तो किसानों ने खाद भी समय पे मिल जाए और बिल्कुल ऐसी जगह मिल जाए जहां के लिए किसान को ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं करनी पड़े, उसका ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं आए, ऐसा कुछ प्रयास किया जाए। अभी हमारे बीच में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कुमाऊं साहब मौजूद है। कुमाऊं जी, आप बताएं किस तरह की अभी तक तैयारियां हैं? भीलवाड़ा जिले में अब की बार 1,80,000 हेक्टेयर में बुआई के लिए हमने हमारा लक्ष्य रखा है। और चूंकि पर्याप्त बरसात हुई है, सारी नदियों में, नालों में, कुओं में अच्छा सिंचाई के लिए अच्छा पानी पर्याप्त मौजूद है। इसकी स्थिति को देखते हुए सबसे पहले हमारे जो सरसों की बुआई शुरू हो चुकी है। सरसों की के लिए जो है सबसे पहले बीज की आवश्यकता रहती है। हमने पर्याप्त मात्रा में बीज निजी क्षेत्र में और सहकारी क्षेत्र में अनुदान पे वाला बीज और जो सामान्य बिक्री वाला बीज काफी मात्रा में हमने जो है किस्मवार नवीन किस्मों के बीजों की व्यवस्था हमने करवा दी है। और इसी प्रकार उर्वरकों में जो है एनपीके, डीएपी जितना उपलब्ध है, डीएपी और एनपीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, एसएसपी और यूरिया पूरा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सारी व्यवस्था सहकारी समितियों और नहीं सर, जिस तरह से लक्ष्य ले लिया आपने, लक्ष्य के अनुसार आपका कितना आपको खाद की जरूरत है पूरे जिले के लिए, पर्टिकुलर केवल भीलवाड़ा के लिए, और कितना मिल गया है? डीएपी का हमारा 16,000 मेट्रिक टन का टारगेट हमारे को कृषि आयुक्तालय से आवंटन हुआ है। उसमें से हमारे को 1,500 मेट्रिक टन आ चुका है अब तक, और अब शीघ्र ही रेक के माध्यम से हमें मिलेगा। और एनपीके का हमारे को 7,000 मेट्रिक टन का टारगेट मिला है, और 7,000 में से हमारे को लगभग जो है 2,000 मेट्रिक टन एनपीके मिल चुका है, और बाकी शीघ्र जो है हमारी आपूर्ति होने वाली है। और एसएसपी का हमारे को 7,000 मेट्रिक टन का टारगेट है। एसएसपी हमारे जिले में 3 निर्माता फैक्ट्री है, 3, और उनको हमने मीटिंग बुलाकर कह दिया कि भाई आप पर्याप्त मात्रा में अपने हमारे जिलों में डिमांड अनुसार एसएसपी की सप्लाई करें। और यूरिया हमारे पास लगभग 14,000 मेट्रिक टन उपलब्ध है। हमारी मांग 39,000 मेट्रिक टन की रहेगी, लेकिन हमारे पास अभी 14,000 मेट्रिक टन उपलब्ध है। तो 39,000 मेट्रिक टन और 14,000 मिल पाया सर, तो इस ये मांग और आपूर्ति में कहीं गड़बड़ा तो नहीं जाएगा मामला? नहीं सर, ये हमारे को यूरिया डे बाय डे हर माल दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमें यूरिया की मात्रा की डिमांड, ये जो 39,000 मेट्रिक टन मैंने बताया, वो हमें फरवरी तक डिमांड रहती है। मंथ वाइज डिमांड कम रहती है। तो अभी जो मौजूद हमारा 14,000 मेट्रिक टन, ये कम से कम नवंबर तक का हमारे पास स्टॉक पर्याप्त है। किसान मांग कर रहा है सर, जैसे अभी एनडीटीवी ने बातचीत की किसानों के बीच में जाके, तो किसान ये कह रहा है कि हमको ऐसी जगह की उपलब्ध हो जाए, खाद बीज आपके लिए उपलब्ध है, कोई बात नहीं, दावा कर रहे हैं, पर किसान को ऐसा उसके निकटस्थ कहीं मिल जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप सर? सभी सहकारी समितियां, जहां ग्राम पंचायत में सहकारी समितियां और निजी विक्रेता है, उनके सभी के ऊपर समान रूप से सभी प्रकार के फर्टिलाइजर और सभी प्रकार के बीजों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमने मीटिंग ले ली है सभी की, और सभी निर्माता कंपनियों और बीज उत्पादकों से हमारी बैठक हो चुकी है। और इसके संबंध में हम पूरे पर्याप्त व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि जहां जो किसान वो अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र या उससे बाहर नहीं जाना पड़े, ऐसी हम व्यवस्था करें, सुनिश्चित करें, ताकि किसान को असुविधा नहीं हो। किसान को ग्राम पंचायत पे उसका खाद बीज और सब मिल जाए, इसके आप व्यवस्था करने जा रहे हैं। एक चीज और सर, हमेशा जो समस्या आती है सामने, किसान को जानकारी नहीं रहती किस समय में उसको किस चीज की बुआई करनी है, अब गेहूं की, सरसों की, चने की, तो इसके लिए कृषि विभाग क्या अपने स्तर पे धरातल पे लोगों के बीच में जाने के लिए कोई योजना बना रहा है? हमारे भीलवाड़ा जिले में सभी लगभग सभी ग्राम पंचायतों में कृषि प्रयोगशाला तैनात है, और हमारे सभी कृषि प्रयोगशालाओं ने डिजिटली व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। अपने अपने क्षेत्र के कम से कम 500 किसानों को जोड़ लिया उन्होंने, और वो डे बाय डे अब इस दिन क्या करना है, इस सप्ताह में क्या करना है, इस महीने में क्या करना है, सारे मैसेज के माध्यम से किसानों को सूचित कर रहे हैं। और हमारे किसान भाई भी जागरूक हो चुके हैं, और वो सारे व्हाट्सएप के माध्यम से सारी जानकारियां ले रहे हैं। ये से भी हमारे बीच में संयुक्त निदेशक जेल कुमावत, जिनका कहना है कि किसानों को उसकी पंचायत मुख्यालय पे ही खाद बीज और दूसरी जितने उर्वरक की चीजें हैं वो मिल जाए, उसको पेस्टिसाइड टाइम पे मिल जाए। इसको लेकर जितने निजी सेक्टर के और सहकारी सेक्टर के काम करने वाली एजेंसियां हैं, उनसे एक बैठक हो चुकी है। वो कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कृषि विभाग के आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसान को सुलभ मिल जाए सब चीजें जो कि रबी की फसल में आवश्यक है, खाद हो, बीज हो, उसके साथ में जितने भी और फर्टिलाइजर की चीजें हैं वो मिल जाए समय पे, इसकी तैयारी कर चुके हैं। और खाद बीज में जो हर साल जिस तरह से आपूर्ति और मांग में एक अंतर सा रहता है, उसको पाटने के लिए भी समयबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। खुद मॉनिटरिंग करने के लिए पंचायत मुख्यालय तक संयुक्त निदेशक पहुंच रहे हैं। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।